ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक संख्या 21 इस प्रकार है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। हर प्राणी के हृदय में मैं एक परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। और जैसे ही कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो क्या करता हूँ मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। जिस भी देवता की वह व्यक्ति पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी इच्छा को, उसकी श्रद्धा को, उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भले ही मेरी भक्ति नहीं करता है, लेकिन जिस भी देवता की वो भक्ति करना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा को, उसकी श्रद्धा को, उस देवता के प्रति उसकी जो श्रद्धा है मैं उसको स्थिर कर देता हूँ, एकदम अचल कर देता हूँ। उसका मन इधर उधर दूसरे देवताओं में या मेरे प्रति उसमें श्रद्धा ना हो, बस उसी देवता में उसकी लगन लग जाए, उसी के प्रति वो निष्ठा भाव से श्रद्धा करके पूजा करे और उसी की भक्ति कर सके। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। यो यो यह यह मतलब जो याम याम जिस को, जो भी व्यक्ति जिस को, तनु मतलब यहाँ देवता से मतलब है। तनु से अर्थ है देवता। जिस भी देवता की भक्त श्रद्धालु, श्रद्धार्चितुम इच्छत, श्रद्धा अर्चितुम इच्छत में श्रद्धया प्लस अर्चितुम प्लस इच्छत, श्रद्धा से अर्चितुम मतलब उसकी पूजा करने की इच्छा करता है। तस्याचलम, तस् प्लस अचलाम, तस् उसकी, उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है उसकी अचलाम, अचलाम मतलब स्थिर, अचलाम उसकी भक्ति को स्थिर, उसके विश्वास को स्थिर, तामेव मतलब उसको ही, उसी देवता के प्रति, ये मतलब ही, विधाम मतलब कर देता, वहां मतलब मैं मतलब कृष्ण के लिए आया है, मैं उसको उसी के प्रति श्रद्धा में स्थिर कर देता हूँ। ये था तस्याचलम श्रद्धाम, श्रद्धा मतलब उसी श्रद्धा को, ताम मतलब उसी के प्रति, ये मतलब ही, ताम ये, विदधाम में हम कर देता हूँ, उसकी श्रद्धा को उसी के प्रति अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ, ताकि उस देवता के प्रति वो अपनी पूजा अर्चना कर सके। ये अर्थ है। अगला श्लोक है। सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा से सम्मानित होकर, ऐसी श्रद्धा से वह मतलब एकाग्र भाव से वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। जब मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ तो उस अपने इच्छित देवता के प्रति विशेष प्रकार की पूजा करने के लिए यत्न करता है, प्रयास करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो ये है, लेकिन सच्चाई जो इसमें है वो ये है कि ये सारे लाभ अगर उस देवता को प्रसन्न करने के कारण, उस देवता की पूजा करने के कारण उस व्यक्ति को कोई लाभ मिल रहा है तो वो जो लाभ है ना, वो देवता नहीं दे रहा है, वो भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, वो लाभ भी मेरे ही द्वारा दिया जा रहा है, बस माध्यम हो गया देवता। तो उसको विश्वास हो जाता है कि फला देवता ने मुझे फल दिया। ऐसा नहीं है, वो फल भी मैं देने वाला हूँ। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। सा मतलब वह व्यक्ति, तया मतलब उससे, उस श्रद्धा से, श्रद्धा मतलब श्रद्धा से, युक्ता युक्त होकर, युक्ता प्लस तस् प्लस आराधना मीहते, युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, तस् मतलब उसकी मतलब उस देवता की जिसके प्रति उसकी इच्छा है, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है, उस देवता की आराधना पूजा, ईहते मतलब करता है, ईहते मतलब पूजा करता है, आकांक्षा करता है। लभते चाहता, तथा लभते मतलब प्राप्त करता है, चा मतलब और, तथा मतलब उससे, तथा मतलब उससे, उस देवता से वो लाभ प्राप्त करता है। कामान मतलब इच्छाओं को, इच्छित इच्छाओं को, मया एव में दो शब्द हैं,
कामान प्लस मया प्लस एव, 3 है। कामान प्लस मया प्लस एव, इच्छाओं को, मया मतलब मेरे द्वारा, भगवान करे मेरे द्वारा, मया मतलब यहाँ भगवान के द्वारा, मेरे द्वारा, एव मतलब ही, विहितानि मतलब व्यवस्थित, व्यवस्थित निश्चित रूप से है, तान मतलब उसको, कहने मतलब वो उसका जो फल उसको मिलता है वो समझता है कि उस देवता के कारण मिला, ऐसा नहीं है, उस फल को देने वाला भी मैं ही हूँ, वो सब फल मैं ही, मेरे द्वारा ही प्रदत्त होते हैं और माध्यम बनता है देवता। कहने मतलब अंत में भगवान ही सब कुछ करते हैं, आप कोई भी माध्यम अपनाओ। कहते हैं ना कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, यानी जैसे आकाश से गिरा हुआ जल नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है, उसी तरह से आप चाहे किसी भी देवता की पूजा करें वह भगवान कृष्ण को ही जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।